नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, अश्वत्थामा ने राजा कुंती भोज के 10 पुत्रों तथा सहस्रों राक्षसों का संहार कर दिया। ये देखकर युधिष्ठिर, भीमसेन, धृष्टद्युम्न और सात्विकी ने पुनः युद्ध में ही मन लगाया। संग्राम में सात्विकी पर दृष्टि पड़ते ही सोमदत्त पुनः क्रोध से भर गए। उन्होंने बड़ी भारी बाण वर्षा करके सात्विकी को आच्छादित कर दिया। फिर दोनों पक्षों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। सोमदत्त को निकट आया देख सात्विकी की रक्षा के लिए भीमसेन ने उन्हें 10 बाण मारकर आहत कर दिया। सोमदत्त ने भी उन्हें 100 बाणों से बींध डाला। ये देख सात्विकी क्रोध में भर गया और वज्र के समान तीक्ष्ण 10 बाणों से सोमदत्त को आहत किया। तदनंतर भीमसेन ने सात्विकी का पक्ष लेकर सोमदत्त के मस्तक पर एक भयंकर परिघ का प्रहार किया। साथ ही सात्विकी ने भी अग्नि के समान तेजस्वी बाण उनकी छाती पर मारा। परिध और बाण दोनों एक ही साथ सोमदत्त को लगे। इससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। राजन, पुत्र के मूर्छित होने पर बाल्हिक ने धावा किया। वे वर्षाकालीन मेघ के समान बाणों की वर्षा करने लगे। भीम ने पुनः सात्विकी का पक्ष ग्रहण किया और 9 बाणों से बाल्हिक को बींध डाला। तब प्रतीप नंदन ने कुपित होकर भीम की छाती पर शक्ति का प्रहार किया। उसकी चोट से भीमसेन कांप उठे और अचेत हो गए। कुछ काल पश्चात चेत होने पर पांडुनंदन भीम ने उन पर गदा छोड़ी। उसके आघात से बाल्हिक का सिर धड़ से अलग हो गया। वे वज्र से आहत हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। नरेश्वर, बाल्हिक के मारे जाने पर आपके नागदत्त, दृढ़रथ, महाबाहु, अयोभुज, दृढ़, सुहस्त, विरजा, प्रमाथी, उग्र और अनुयायी ये 10 पुत्र अपने बाणों से भीमसेन को पीड़ित करने लगे। उन्हें देखते ही भीमसेन क्रोध से जल उठे और एक एक के मर्म स्थान में बाण मारने लगे। उनकी करारी चोट से आपके पुत्रों के प्राण पखेरु उड़ गए और वे तेजहीन होकर रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े। उसके पश्चात वीरवर भीम ने आपके सालों के 7 महारथियों को मार डाला और नाराजों से महारथी शतचंद्र को भी मृत्यु के घाट उतारा। उन्हें मारा गया देख शकुनी के भाई गवाक्ष, शरभ, विभु, सुभग और भानुदत्त ये 5 महारथी दौड़े आए और भीमसेन पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनसे पीड़ित होकर भीमसेन ने 5 बाण चलाए और उन 5 को मार डाला। उन वीरों को मृत्यु के मुख में पड़ा देख कौरव पक्ष के राजा विचलित हो गए। इधर युधिष्ठिर ने भी आपकी सेना का संहार आरंभ किया। उन्होंने कुपित होकर अंबष्ट, मालव, त्रिगर्त और शिबी देश के योद्धाओं को यमलोक भेज दिया। इतना ही नहीं, राजा युधिष्ठिर ने अभिशाह, शूरसेन, बाल्हिक तथा बसाती वीरों का भी वध करके इस पृथ्वी को रक्त की धारा से पंकिल बना दिया। उन्होंने अपने बाणों से मद्र देशीय योद्धाओं को भी प्रेतलोक का अतिथि बनाया। राजन, तब आपके पुत्र ने आचार्य द्रोण को युधिष्ठिर की ओर प्रेरित किया। आचार्य ने अत्यंत क्रोध में भरकर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, किंतु धर्मराज ने उसे वैसे ही दिव्य अस्त्र से काट दिया। तब तो द्रोण के कोप की सीमा न रही। उन्होंने युधिष्ठिर पर वारुण, याम्य, आग्नेय, त्वाष्ट्र और सावित्र आदि अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु युधिष्ठिर उससे तनिक भी भयभीत नहीं हुए। उन्होंने भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर उन सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया। तब द्रोण ने ऐन्द्र और प्राजापत्य अस्त्रों को प्रकट किया। ये देख युधिष्ठिर ने महेंद्रास्त्र प्रकट करके उन अस्त्रों का नाश कर दिया। महीपते, उन अस्त्रों के नष्ट हो जाने पर क्रोध से भरे हुए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर का वध करने की इच्छा से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। फिर तुम्हें घोर अंधकार से आवृत उस युद्ध स्थल में कुछ भी न जान सका और समस्त प्राणी अत्यंत भयभीत हो उठे। राजेंद्र, ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख कुंती कुमार युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया। तदनंतर प्रधान सैनिक, संपूर्ण युद्ध कला में प्रवीण महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा करने लगे। भारत,
उस समय द्रोणाचार्य ने कुंती कुमार का सामना करना छोड़कर क्रोध से नेत्र लाल किए वायव्यास्त्र के द्वारा द्रुपद की सेना का संहार आरंभ किया। द्रोणाचार्य की मार खाकर पांचाल सैनिक भीमसेन और महात्मा अर्जुन के देखते देखते भय के मारे भागने लगे। ये देख किरीटधारी अर्जुन और भीमसेन विशाल रथ सेनाओं के द्वारा अपनी सेना की रोकथाम करते हुए सहसा उस ओर लौट पड़े। अर्जुन ने द्रोणाचार्य के दाहिने पार्श्व में और भीमसेन ने बाएं पार्श्व में महान बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। महाराज, उस समय के सृंजय, महातेजस्वी पांचाल, मत्स्य तथा यादव सैनिकों ने भी उन दोनों का अनुसरण किया। उस समय किरीटधारी अर्जुन द्वारा मार खाती हुई कौरवी सेना अंधकार और निद्रा से पीड़ित हो पुनः तितर बितर हो गई। महाराज धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य और स्वयं आपके पुत्र दुर्योधन के मना करने पर भी उस समय आपके योद्धा रोके न जा सके। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।